मित्रों, आज हम जनसंख्या के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमें भारत की जनसंख्या के संबंध में जानना आवश्यक है। मित्रों, भारत की जनसंख्या, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जिसमें 246 अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन है। जनगणना मित्रों संघ सूची का विषय है। सातवीं अनुसूची में तीन विषय दिए हैं मित्रों: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब है कि सभी विषयों का बंटवारा 3 अनुसूची में किया गया है। तो सातवीं अनुसूची में क्रमांक 67 में जनसंख्या का वर्णन है। भारत में पहली बार जनसंख्या लाड़-मयोग समय में 1872 में कराई गई थी और नियमित जनगणना जो है 1881 में कराई गई थी। 1881 की जो पहली जनगणना थी मित्रों, वो भारत की पहली सरकारी एवं व्यवस्थित जनगणना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो आपको 1881 उत्तर देना पड़ेगा। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। जब पहली जनगणना हुई थी 1881 मित्रों, उस समय हमारे जनगणना आयुक्त प्लाउडेन महोदय थे। तो ये नाम पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना आयुक्त का नाम बताएं, तो प्लाउडेन महोदय याद रखें आप लोग। अब हम एक ग्राफ की जनगणना को देख लेते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई है। उसके बाद 10 की माने जो 10 वर्षों पे जनगणना होती है, वह पहली सरकारी जनगणना 1881 में हुई है। अब 10-10 वर्षों पे जनगणना लगातार 81 से होने लगी। तो 1891 की प्रथम 10 की जनगणना थी, मैंने 10 वर्षों वाली। फिर 1901 में जो जनगणना हुई, 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना थी। 1921 की जनगणना भारत की जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है मित्रों। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताओ किस वर्ष की जनसंख्या भारत का महान विभाजक वर्ष है, तो वह है 1921 की जनगणना। क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चले, तो इससे जनसंख्या घटी, प्लेग जैसी महामारी आई। मित्रों, हम लोग जानते हैं हर 100 साल पे एक महामारी आई है। जैसे अभी हम लोगों ने 2020 के महामारी को, कोरोना महामारी को देखा है, उसी तरह उस समय प्लेग एक महामारी आई थी। इसी कारण कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बताओ, तो आप याद रखें 1921 की जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मित्रों 1951 की थी। इसमें जो जनगणना आयुक्त हुए थे आर्य गोपालन। 1971 की जनगणना में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। एक चीज और मित्रों, 1951 की जनसंख्या को आप लघु विभाजक वर्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो आधी जनसंख्या पाकिस्तान में जाने के कारण जनसंख्या फिर घट गई। तो 1951 लघु विभाजक वर्ष है। 1971 की जनसंख्या विस्फोट हुआ, सर्वाधिक लिंगानुपात इसी समय हो गया। 2001 की जनगणना 21वीं सदी की प्रथम जनगणना थी मित्रों। उसके पश्चात 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। इसका शुभांकर जो है एक प्रगणक शिक्षिका थी। इसका ध्येय वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। जो पहली जनगणना थी मित्रों, उसमें प्रश्नों की संख्या कुल 23 थी। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं 2021 की जनगणना हमारी होनी है, अप्रैल में ही होनी है। इसमें कुल 39 प्रश्न पूछे जाने हैं। लेकिन मित्रों, जब इससे पहली जनगणना हुई थी, उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब कुल मिला के 10 प्रश्न उससे ज़्यादा। और मित्रों, जब हम लोग देश आज़ाद हुआ था उस समय 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना हमारे भविष्य के लिए सक्रिय है और प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। मित्रों, जब 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसके अंतिम आंकड़े 1 मार्च 2011 तक आए थे। उस समय पूरे भारत की जनसंख्या 1,01,01,93,422 थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 62.37 करोड़ थी, जो संपूर्ण जनसंख्या का 51.47% था। और महिलाओं की जनसंख्या 58.64 करोड़ 58.64 करोड़ थी, जो टोटल पॉपुलेशन का 48.53% था। मित्रों, देखा जाए तो
सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहे। एक क्रम पूछा जाता है तो एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की, जिस प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं। यहाँ की जनसंख्या है 19.98 करोड़। मोटे तौर पर देखा जाए तो आप 20 करोड़ याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश मित्रों दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर में स्थित है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देखा जाए मित्रों तो सिक्किम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और छोटा राज्य आपका सिक्किम है। लेकिन आपको प्रथम 3 राज्य तो याद ही रखने हैं, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। ये प्रथम 3 राज्य जो जनसंख्या में सबसे कम है। चौथे नंबर पे गोवा और नागालैंड आता है। मित्रों जनसंख्या वृद्धि की चर्चा कर ले तो 1951 में 1951 में 21.5% जनसंख्या बढ़ी थी, 1971 में 24.8% बढ़ी थी और 2011 में जो जनसंख्या थी 17.04% बढ़ी थी। अब ये आंकड़े हमारे भविष्य में बताएंगे कि 2021 की जनगणना का क्या लक्ष्य है, क्या बढ़ा क्या घटा। हम लोग जानते हैं अप्रैल में शुरू हो जाएगा और 2027 में नए आंकड़े हमें आ जाएंगे। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी मित्रों निश्चित रूप से जनसंख्या से 5 से 6 प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें लाइक, कमेंट और शेयर करिए। इसमें ये लिखित गारंटी है कि इसे प्रश्न आने ही आने हैं। अब जनसंख्या की वृद्धि दर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई है। ये कैसे याद हो मित्रों, मेघालय मतलब मेघ, मेघ मतलब वर्षा, वर्षा का घर है, बारिश हुआ, बारिश होने से जनसंख्या वहाँ बहुत बढ़ गई। इस तरीके से करके याद रखेंगे तो मेघालय आपको याद रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई मित्रों, नागालैंड। बेचारे सब नागा थे तो वृद्धि कहाँ होती, तो इस तरीके से भी करके आ सकते हैं, नागालैंड, फिर केरल और गोवा। नागालैंड, केरल और गोवा में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो संघ शासित प्रदेश है मित्रों वो दादरा नगर हवेली। आप जानते हैं हवेली में जनसंख्या बड़ी तेजी बढ़ती है तो हवेली से याद करें। सबसे ज़्यादा संघ शासित प्रदेश हवेली, दादरा नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। इनके नाम में ही है, इनका लक्ष्य था कि जनसंख्या कम से कम हो, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है मित्रों, इसका अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाले लोगों की संख्या। 2001 में 325 था जो 2011 में 382 हो गया। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि हमारा कितना प्रतिशत हो गया मित्रों, 57 जो बढ़ा, 57 बढ़ गया हमारा जनसंख्या वृद्धि। भारत में मैदानी भागों का जनसंख्या घनत्व 500 है जबकि पहाड़ी भागों में जनसंख्या घनत्व 30 से 500 तक है। नॉर्थ ईस्ट हिमालय, थार मरुस्थल, वृष्टि छाया क्षेत्र, इन सब में 300 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। घनत्व का अर्थ मित्रों होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घना राज्य कौन सा है मित्रों, बिहार। ये लिख लीजिए, निश्चित रूप से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपको बताना है बिहार। यहाँ 1100 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे हैं। फिर पश्चिम बंगाल है, 1088 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। तीसरे नंबर पे केरल है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल 3 राज्य आपको याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है मित्रों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में देखेंगे केवल 17 लोग देखेंगे। सबसे कम लोग हैं मित्रों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, घने लोग। अरुणाचल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद सिक्किम। मित्रों याद रखना है आपको, अगर सभी राज्यों और संघ शासित को मिला के पूछे जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है ज़्यादा, तो आपको बताना है दिल्ली। दिल्ली में 11,320 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, यहाँ 40 ही लोग हैं। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा मित्रों है महाराष्ट्र की, सबसे ज़्यादा नगरीय मतलब यहाँ पे शहर के लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पे सिविल कल्चर ज़्यादा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के लोग उत्तर प्रदेश में हैं। न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीय न्यूनतम वाली अगर दोनों मिला के पूछा जाए तो आपको सिक्किम बताना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और केवल पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या यूपी, लेकिन प्रतिशत लगा देगा तो आपको हिमाचल प्रदेश बताना पड़ेगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा गोवा, और प्रतिशत नहीं लगाएगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा मित्रों, महाराष्ट्र। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र, प्रतिशत में गोवा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा, और प्रतिशत ना लगाएगा तो क्या बताना पड़ेगा आपको, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपको सिक्किम बताना पड़ेगा। सर्वाधिक शहरी नगरीय जनसंख्या तो दिल्ली है। चले मित्रों, लिंगानुपात यह प्रति 1000 पुरुषों पर नापी जाती है। 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया, मतलब हमारा ये बढ़ा था। और जब हमारी देश आज़ाद हुआ था, पहली जनगणना कराई गई थी, उस समय जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात 946 था, मतलब 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं थी। तब से मित्रों लगातार घटा ही है। एक बार बढ़ा था 1971 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये घटा है। 2011 में लगभग आसपास था, 946 के 943 आसपास आया था, 3। सर्वाधिक साक्षरता दर देखें मित्रों तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में है। जैसा कि अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं, मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया। 91% नहीं, अब 100% हो गया है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, अरुणाचल और राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष साक्षर है केरल, मिजोरम और गोवा में, और न्यूनतम महिला साक्षर है बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक महिला साक्षर केरल, मिजोरम, गोवा, और न्यूनतम पुरुष साक्षर बिहार, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता वाला संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और न्यूनतम साक्षरता वाला संघ शासित प्रदेश आपका दादरा नगर हवेली है। लिंगानुपात की बात चल रही तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है मित्रों, पहले ही राज्य याद रखिए, केरल में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जबकि महिलाओं की न्यूनतम संख्या हरियाणा में है 819, इसलिए यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला। बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात निकालना, जो 2001 में 927 से घटकर 919 हो गया, बहुत चिंता का विषय था, और है आने वाले समय में बालिकाओं की संख्या धड़ाम से कम हो रही है। इसका मूल कारण भ्रूण हत्या। बाल लिंगानुपात की संख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल लिंगानुपात के बच्चों में, अरुणाचल ने केरल को बहुत पीछे छोड़ दिया। अरुणाचल में बाल लिंगानुपात आने वाले समय में बच्चों का लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में होगा, और न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा में है। न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा और दोनों में एक ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश दमन दीव है। मित्रों, साक्षरता 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की जो एक भाषा पढ़ना या लिखना में सक्षम हो उसे कहा जाता है साक्षर है। इसलिए 7 वर्ष से कम बच्चों को निरक्षर कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश होने के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष होती है, इसलिए 7 वर्ष तक बच्चा निरक्षर ही कहा जाता है। कुल लोगों की साक्षरता बते देश की साक्षरता में 100 का गुणा कर दें तो इसे ही कहते हैं हम लोग सापेक्षिक साक्षरता। तो मित्रों, भारत में इस समय कुल साक्षरता 72.93%, इसको एक मोटे तौर पे देखें तो भारत की कुल साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता मित्रों, पुरुष साक्षरता आपका 80.89, इसे 81% कर सकते हैं, और महिला साक्षरता आपका 64.64 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लें। पुरुष 80% मतलब 81% पुरुष पढ़े हैं, लेकिन 65% ही महिलाएं पढ़ी हुई मित्रों। अनुसूचित जाति दर, पूरे भारत में SC ST की क्या संख्या है?
शेड्यूल कास्ट एससी के बारे में देखा जाए तो कुल एससी जनसंख्या 20.13 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। जनसंख्या में वृद्धि दर इनकी 20.8% है। एससी में जो लिंगानुपात है मित्रों 945 है और साक्षरता दर 31.4% है, जो सब बहुत कम है। पुरुषों की साक्षरता 49.9% और महिलाओं की साक्षरता 23.7% है। ऐसे राज्य जहाँ एससी की पॉपुलेशन नहीं है, नगण्य है, जीरो है, वो 4 राज्य है: नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अनुसूचित जनजाति को देखा जाए मित्रों, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी कुल जनसंख्या 10.42 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इनका लिंगानुपात 990 है, साक्षरता दर 59% है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला एसटी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है लिंगानुपात? गोवा में है। और न्यूनतम जो है जम्मू कश्मीर में है। और ऐसे राज्य जहाँ एसटी नहीं है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। एसटी की जनसंख्या मित्रों सबसे ज़्यादा है एमपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, राजस्थान में, और न्यूनतम एसटी है गोवा, सिक्किम और उत्तराखंड में। मित्रों कमेंट में बताइएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी एसटी जाति पाई जाती है और कौन सी एससी जाति पाई जाती है। धर्म आधारित जनसंख्या देखें मित्रों तो अन्य धर्म एवं धारणाओं में विश्वास करने वाले लोग, धर्म बताने वाले लोग हैं 0.29 करोड़। अब धर्म आधारित जनसंख्या देख रहे मित्रों तो हिंदू धर्म 25 अगस्त 2015 को ये आंकड़े जारी हुए। संपूर्ण जनसंख्या को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। हिंदू मित्रों 96.63 करोड़ है, मुस्लिम 17.22 करोड़ है, ईसाई 2.68 करोड़ है, सिख 2.08 करोड़ है, बौद्ध 0.84 करोड़ है, जैन 0.45 करोड़ है। तो मित्रों सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या देखी जाए तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, फिर दादरा नगर हवेली में, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ में है। जबकि सर्वाधिक मुस्लिमों की जनसंख्या लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप लगभग सब मुस्लिमों वाला ही राज्य है। फिर जम्मू कश्मीर, फिर असम और पश्चिम बंगाल में है। मित्रों सर्वाधिक मृत्यु दर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, वहाँ 54 प्रति हजार जीवित जन पे, और न्यूनतम मृत्यु दर है गोवा में, वहाँ 9 है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखना है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, न्यूनतम कहाँ है? गोवा में। जनसंख्या के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका पंजाब है, हिमाचल, फिर बंगाल है। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय है। और एसटी न्यूनतम कहाँ है मित्रों? गोवा में है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला आपका, अगर प्रतिशत में जिला का नाम पूछे तो सिरछिप जिला मिजोरम में है, यहाँ सबसे ज़्यादा एसटी है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हाथरस यूपी में है। मित्रों सबसे पहली बार जनसंख्या नीति 1948 में बनी थी, दूसरी जनसंख्या नीति 1976 में बनी, तीसरी और नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 है। वर्तमान जो हमारी जनसंख्या नीति है वो 2000 पे है। इसका लक्ष्य है कि कुल प्रजनन दर जो है 2.1 तक करना है, शिशु की मृत्यु दर को 30 तक सीमित करना है, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पर 100 से कम करना है। वर्तमान में 167 प्रति 100 है, उसको हमें 1 लाख पर 100 करना। अभी 1 लाख पे 167 महिलाओं की मृत्यु होती है, अब इसको मुझे कम करना है। धन्यवाद मित्रों बहुत बहुत। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 29 करोड़।